हेलो क्लास। इस क्लास में हम लोग देखेंगे हाफ सब्सट्रैक्टर और फुल सब्सट्रैक्टर। ठीक है, यहाँ पे अभी हमने लास्ट क्लासेस में देखा था हाफ एडर और फुल एडर। तो हाफ सब्सट्रैक्टर के लिए वो क्या करता है, हाफ सब्सट्रैक्टर में हम एक बिट में से दूसरी बिट को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बिट ए है और दूसरी बिट बी है, तो हमें हाफ सब्सट्रैक्टर रिजल्ट देगा a माइनस बी। ठीक है, इसमें दो इनपुट होंगे ए बी और दो आउटपुट होंगे डिफरेंस और बोरो। यहाँ पे चार कॉम्बिनेशन आपको दिख रहे हैं दो बिट के लिए। ज़ीरो में से ज़ीरो गया तो ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो में से वन जा नहीं सकता, इसलिए हमें एक बोरो लेना पड़ेगा। यहाँ पे कैरी की जगह हम क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, बोरो, क्योंकि हम उधार ले रहे हैं। ठीक है, तो बोरो लिया एक, इसलिए यहाँ पे बोरो की जगह वन आ गया। ये कुछ ऐसा चल रहा है a माइनस बी, और यहाँ पे ये डिफरेंस आएगा इनका, और यहाँ पे बोरो। ठीक है, तो ये डिफरेंस है और ये बोरो। तो ज़ीरो में से वन गया तो एक बोरो लिया, एक बोरो लेंगे तो ये 1-0 हो जाएगा, मतलब दो हो गया, तो दो में से एक गया तो एक बचा। एक में से ज़ीरो गया तो एक बचेगा, बोरो नहीं लिया इसलिए ज़ीरो। एक में से एक गया, ज़ीरो बचा, और बोरो भी ज़ीरो। तो इन चारों कॉम्बिनेशन को हमने यहाँ पे फिल कर दिया। इससे हमारी ट्रुथ टेबल बन गई। ट्रुथ टेबल बनने के बाद हम क्या करते हैं, अलग अलग आउटपुट के लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ से देखिए आप, बोरो डिफरेंस के लिए आपको क्या दिख रहा है, जब दोनों इनपुट अलग अलग है तो 1 मिल रहा है, मतलब ये XOR गेट के लिए ट्रुथ टेबल है। इसलिए डिफरेंस क्या हो गया, A XOR B। अब जब बोरो को हम देखेंगे तो बोरो में हमें क्या मिल रहा है, बोरो इस जगह 1 है, और ये 1 कौन से मिन टर्म पे मिल रहा है, जब A 0 और B 1 है, मतलब A बार डॉट B। इसलिए बोरो क्या हो गया, A बार डॉट B। अगर बोरो में यहाँ भी 1 होता तो हम प्लस करके क्या लिख देते, A डॉट B बार, यहाँ से लिखते A डॉट B बार। ठीक, लेकिन यहाँ पे सिर्फ A की जगह 1 है, इसलिए बोरो आ गया A बार डॉट B। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किसी भी फंक्शन के लिए आपको बूलियन एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, जितनी भी जगह 1 होता है उन सभी टर्म्स को ऐड करके लिख देते हैं, क्योंकि हम अभी SOP फॉर्म में चल रहे हैं। ठीक, अब इसके लिए सर्किट कैसा होगा, सर्किट के लिए डिफरेंस के लिए तो हमें सिर्फ एक XOR गेट चाहिए, ये दिख रहा है, तो A XOR B मिल गया। अब यहाँ पे बोरो में A बार डॉट B है, तो हमारे पास A है, तो A को पहले हमने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट करा नॉट गेट से, तो हमें मिल जाएगा A बार। फिर A बार और B का हमने नैंड कर दिया, तो हमें मिल जाएगा A बार डॉट B। तो डिफरेंस और बोरो दोनों मिल गए। इसके बाद ये हमारा सर्किट हो गया काहे का, हाफ सब्सट्रैक्टर का। अगर अब आपको बोलते हैं कि हाफ सब्सट्रैक्टर आप बनाइए नैंड गेट से, तो आप कैसे बनाएंगे, आपको बनाना आना चाहिए। नैंड गेट से बनाने के लिए आपके पास एक XOR B चाहिए, तो आपको XOR बनाना आता है नैंड गेट से, ऐसे जो हम चार कॉम्बिनेशन से सर्किट बनाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद A बार डॉट B चाहिए हमें, A बार डॉट B भी आपको फाइंड करना होगा। ये टास्क है आपके लिए कि आप नैंड गेट से हाफ सब्सट्रैक्टर खुद बनाएंगे, और अगर नहीं बनाना आया तो इसको आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ज़रूर करना है आपको। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं फुल सब्सट्रैक्टर। फुल सब्सट्रैक्टर में जैसे फुल एडर में 3 बिट को जोड़ते थे, वैसे यहाँ पे डिफरेंस लेंगे हम। डिफरेंस कैसे लेंगे, यदि एक बिट A है दूसरी B है,
और तीसरी बी इन है। जैसे वहाँ पे कैरी इन था, यहाँ पे बोरो इन होगा। तो फुल सब्सट्रैक्टर क्या करेगा, ए माइनस बी इन, दोनों माइनस होगी लास्ट वाली, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी प्लस बी इन। ठीक है, इसका जो ब्लॉक डायग्राम होगा वो कुछ ऐसा होगा, 3 बिट्स इनपुट होगी और 2 आउटपुट में होंगी। एक होगा डिफरेंस और एक होगा बी आउट, मतलब बोरो आउट। इसके जो 8 कॉम्बिनेशंस रहेंगे हमारे, वो कुछ ऐसे रहेंगे। ये जो 8 कॉम्बिनेशंस 3 बिट से मिल रहे हैं उसको मैंने साइड में लिखा हुआ है। ये पूरा आपको चेक करना है, एक एक कॉम्बिनेशंस। और इसमें हमारा ये डिफरेंस है और लेफ़्ट साइड पे बोरो है हर जगह। तो ये कॉम्बिनेशन से ये हमारी ट्रूथ टेबल बनी है, डिफरेंस और बी आउट। ठीक, ये सारे 8 के 8 कॉम्बिनेशंस आपको चेक करना है कि ये कैसे आ रहे हैं और सही हैं या नहीं आए। ठीक है, इसके बाद हमें हमारी ट्रूथ टेबल मिल गई है। ट्रूथ टेबल के बाद हम क्या करते हैं, डिफरेंस और बोरो के लिए 2 अलग अलग एक्सप्रेशंस लिखेंगे। डिफरेंस कहाँ पे 1 दिख रहा है हमें, 1, 2, 4 और 7, ये 4 जगह 1 दिख रहा है। और बोरो कहाँ दिख रहा है, 1, 2, 3 और 7 पे। तो हमने यहाँ से हमारा डिफरेंस लिखा, d इक्वल्स टू समेशन m 1 to 4 7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका हमें मिनिमाइज एक्सप्रेशन चाहिए, तो हमने इसके लिए के मैप बनाया। हमने फुल एडर में के मैप नहीं बनाया था, वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये 4 कॉम्बिनेशंस हमने फिल किए, लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई भी पेयर नहीं बन रहा है। और पेयर नहीं बनने के कारण ये एक्सप्रेशन पहले से मिनिमाइज्ड है। लेकिन हम इसको रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, इस टाइप से AX और BX और C, जो कि हमने फुल एडर में भी देखा था। फुल एडर में हमने देखा था कि इसको इस तरह से कैसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा D आ गया। D के बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, बोरो बी आउट। बी आउट हमारा था 1 2 3 7। इसको हमने के मैप में फिल किया, 3 वेरिएबल के मैप में। तो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन मिला। इसके बाद 3 पेयर आप देख सकते हैं, 1 2 और 3, तीनों पेयर से हमें 3 टर्म मिल जाएगी। तो हमारा बी आउट कुछ ऐसा आ जाएगा, ए बार बी प्लस बी सी प्लस ए सी बार। अब देखो सम तो सेम आ गया, डिफरेंस जैसे फुल एडर में आया था। लेकिन बोरो में क्या डिफरेंस आया है, ए की जगह यहाँ पे क्या आ गया, ए बार। दोनों जगह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ए बार आ गया है और यहाँ पे भी ए बार आ गया। बस इतना सा डिफरेंस आता है बोरो और कैरी में। कैरी हमें मिलता है फुल एडर से और बोरो मिलता है फुल सब्सट्रैक्टर से। तो इसलिए हम यहाँ पे नोटिस भी कर पा रहे हैं कि ए इज़ रिप्लेस्ड विद ए बार। ठीक, अब बोरो को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, ये हमारी मेन बोरो की इक्वेशन हमने लिखी। जैसे हमने कैरी को रीअरेंज किया था, वैसे ही यहाँ पे हमने बोरो को रीअरेंज कर रहे हैं। अब मैंने एक यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस कर दिया है, क्योंकि बी इन को लिखने में बार बार प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने यहाँ पे बी इन को सी से रिप्लेस कर दिया है। तो यहाँ पे आपको हर जगह सी दिख रहा होगा। और ऊपर भी ऐसे ही किया था। ऊपर भी मैंने सी इन की जगह क्या यूज़ कर लिया था, सी। तो आपको हर जगह सी दिख रहा होगा, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसके बाद हमने बोरो को रीअरेंज किया है, सी कॉमन लिया है इधर से और 2 टर्म में से ए बार भी कॉमन लिया है। इसके बाद ये तो 1 हो जाएगा, सी प्लस सी बार, तो ये 1 हो गया और सी एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे आ गया ए बी प्लस ए बार बी बार। ये हमारा एक्स नॉर का फॉर्म है, तो हमने एक्स नॉर लिख दिया। इसके बाद एक चीज़ आप और नोटिस कीजिएगा, यदि इस एक्स नॉर में हम कोई भी एक टर्म पे बार लगा दें, मतलब
या तो ए को ए बार कर दें या फिर बी को बी बार कर दें। तो ये जो एक्स नॉर है ये एक्स और में बदल जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ वही किया है, एक की जगह ए बार लिख दिया है, तो एक्स और का नॉर का में बदल गया एक्स और में। तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया ए बार बी प्लस सी ए बार एक्स और बी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें इक्वेशन ए बार के फॉर्म में चाहिए थी, क्योंकि डिफरेंस में ए काय से रिप्लेस हो गया है ए बार से, तो पूरी इक्वेशन हमने काय में बना ली ए बार में। वैसे ही यहाँ मैंने साइड में नोट दिया है कि यदि ए बार से रिप्लेस होता है या फिर बी बार से रिप्लेस होता है तो एक्स और काय में बदल जाता है एक्स नॉर में, और एक्स नॉर एक्स और में। ये याद रखने वाला पॉइंट है। ठीक, अब इसका हम सर्किट बनाएंगे। सर्किट कैसे बना रहे हैं? ये सर्किट आपको दिख रहा है। डिफरेंस के लिए हमें क्या चाहिए? ए एक्स और बी एक्स और सी। सी जो है हमारा बी इन है, बी इन जो है हमारा सी है। तो पहले हमने ए एक्स और बी किया, ये ए एक्स और बी है, इसमें हमने बी इन का एक्स और कर दिया, तो हमें क्या मिल गया? डी। ठीक है, अब डी के बाद हमें क्या चाहिए? बी आउट। तो बी आउट हमने निकाला हुआ है। बी आउट हमारा क्या है? ये रहा। बी आउट हमारा है ए बार बी, उसमें सी का प्रोडक्ट है ए बार एक्स और बी के साथ, तो वो हम यहाँ से लेंगे। ये देखिए, ये जो हमारा आ रहा है यहाँ से आ रहा है, और ये है हमारा ए बार और बी का एंड, और ये है हमारा सी के साथ। ये देखिए, सी के साथ हमारा किसका एंड प्रोडक्ट है? ए एक्स नॉर बी का या फिर ए बार बी का। ठीक है, तो सी के साथ हमारा यहाँ पे एंड हो गया। ये हमारा ए एक्स और बी था, तो इसको हमने एक बार नॉट गेट से पास कर दिया, तो ये हो गया ए एक्स नॉट बी। फिर इन दोनों का हमने एंड कर दिया, और फिर एंड करने के बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों का और है, इसलिए हमने इसको और गेट में पास कर दिया, तो हमें क्या मिल गया? फाइनली बोरो। ठीक है, अब यही सर्किट में आप देख सकते हैं कि यही सर्किट को आप हाफ सब्सट्रैक्टर के फॉर्म में भी देख सकते हैं। अभी हमने हाफ सब्सट्रैक्टर का ऊपर सर्किट देखा था। हाफ सब्सट्रैक्टर का हमारा कुछ सर्किट ऐसा था। ये देखिए, ये हमारा हाफ सब्सट्रैक्टर, इसको याद रखिए। और अब हम नीचे देखते हैं, तो हमें यहाँ भी कुछ ऐसे ही दिख रहा है, ये लाइन के अंदर, और यहाँ भी एक हाफ सब्सट्रैक्टर दिख रहा है। तो हमें कोई बोलता है कि हाफ सब्सट्रैक्टर से आप बनाइए फुल सब्सट्रैक्टर, तो यही सर्किट भी आप हाफ सब्सट्रैक्टर के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। बस आपको मार्क करना होगा कि ये हमारा हाफ सब्सट्रैक्टर 1 है और ये हाफ सब्सट्रैक्टर 2 है। आप आपकी कॉपी में इसको एक बार सेपरेट बना लीजिएगा। ठीक है, अब फुल सब्सट्रैक्टर अगर हमें कोई बोलता है कि नैंड गेट के थ्रू बनाइए, तो नैंड गेट के थ्रू हम कैसे बनाएंगे? डिफरेंस हमारा ये होता है, तो हमें 2 XOR चाहिए नैंड से, तो हमारा पहला XOR नैंड से ये हो गया, दूसरा XOR नैंड से ये हो गया। पहले का आउटपुट हमने दूसरे में देंगे, और दूसरे का एक और आउटपुट हमारा C होगा। इन दोनों से हमें मिल जाएगा A XOR B XOR C। अब B आउट हमें चाहिए, B आउट मैंने डायरेक्ट लिया है यहाँ से, एक इनपुट ये लिया है और एक इनपुट ये लिया है। कौन सा? एक यहाँ से लिया है और एक यहाँ से लिया है,
और दोनों को नैंड कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, बी आउट। लेकिन इसको आपको निकालना है कि ये कैसे मिला। कैसे निकालेंगे, यहाँ क्या आ रहा है वो निकालेंगे और यहाँ क्या आ रहा है वो निकालेंगे। पीछे से आएंगे आप, है ना, जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए डॉट बी बार होगा, फिर उन और उसका बी के साथ नैंड होगा तो वो यहाँ आ जाएगा। और यहाँ क्या आएगा उसके लिए आप क्या करेंगे, ये हो गया आपका ए एक्स और बी, फिर ये यहाँ जाएगा और यहाँ से सी आ रहा है, इन दोनों का नैंड होके यहाँ आएगा, फिर वो किस में नैंड होगा, वापस से सी में, तो उसके नैंड से ये मिलेगा आपको, ये मिलेगा, तो इन दोनों का नैंड आपको यहाँ पे करना है, उससे आपको मिलेगा बी आउट। ये आपके काम का नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि यह कैसे आया। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक टास्क है। अदरवाइज़ आपको ये सर्किट तो याद करके रखना ही है। और इसके बाद आपको ट्राई करना है कि हम फुल सब्सट्रैक्टर को नॉर गेट से कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक पूरा टॉपिक ख़त्म होता है। हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्सट्रैक्टर, फुल सब्सट्रैक्टर, ये सभी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं। यहाँ से कॉम्बिनेशनल सर्किट स्टार्ट हुआ था। इसके बाद और कई सारे हमें सर्किट्स देखने हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट में, तो इन सभी के लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक दो जगह पीडीएफ में प्रिंट टाइप करने में मेरा राइटिंग वर्क में मिस्टेक हो गई थी, वो मैंने नोट करवाया है वीडियो में। नोट्स बनाते टाइम उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।